Hi everyone, welcome to my channel Curious Minds. Today I am gonna start hydrocarbon chapter. So hydrocarbon is a organic compound which is made up of hydrogen plus carbon. It means hydrogen plus carbon. So when hydrogen and carbon combine with each other, they are gonna make the hydrocarbon. Hydrocarbons are organic compound which is solely made of carbon and hydrogen. As you know, in everywhere we can see the carbon and carbon compounds. What is carbon? So carbon is very important chapter because carbon is very important everywhere. सबसे ज़्यादा every oxygen is the most abundant element, most abundant, और ये बहुत ही क्रूशियल होता है ऑक्सीजन हमारे लिए. ठीक है, उसके बाद हमारा सिलिकॉन होता है और कार्बन भी हमारे इन्वायरमेंट में एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है. एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन? कार्बन्स के फॉर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? हमारे फ्यूल्स के फॉर्म में मिलेंगे. हाइड्रोकार्बन्स जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं एवरीवेयर ये कार्बन होता है. और क्या होता है? नेचुरल गैसेस, ये सारे जो हैं हमारे, ये सब कार्बन के फॉर्म्स हैं. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन. अब कार्बन क्या है? क्योंकि हम ना हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे. कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है. एक एटॉमिक मास 13 वाला भी कार्बन होता है. अब देखो, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 6 है तो कार्बन कैसा है? एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल्स के सारे गुण इसमें पाए जाते हैं. अब इसका भी एक है, कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, वो कि उसका एक्सेप्शनल केस है. अब कार्बन क्योंकि नॉन मेटल है, दैट विल बी मोस्टली फाउंड इन सॉलिड्स होगा, और मेटालिक नॉन मेटालिक वाले सारे कैरेक्टर्स उसमें होंगे. कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इट मीन्स इसका 2 और 4, ये हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. 4 एटम्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिट में. ठीक है, तो टू मेक इट्स ऑक्टेट इसे और कितना इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉन. इससे पहले हमने केमिकल बॉन्ड्स में पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट जो है, या तो इलेक्ट्रॉन 1 to 3 जिसकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी 1 to 3, ये जो है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करके ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ऐसे वाले 1 से 3 वाले. लेकिन 4 वाले जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ और गेन करना इट्स वेरी टफ हो जाता है. ना तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन का ऐसे लूज़ करेगा और ना ही कोई गेन करना चाहेगा. तो इसके लिए ये एक अलग तरह से कंपाउंड बनाता है जिसे कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड. अब कार्बन हमारा कैसे बनेगा? कार्बन जो है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 6, इसकी एटॉमिक नंबर है 6, 2 4 इसका हो गया. ये मान लो कार्बन का ये 6 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 6. ये इसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाहर ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड घूम रहा है. ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया. अब एटम ये ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा? देखो, कार्बन 2 और 4, लास्ट है 4, तो 1 2 3 4 हो गई. अब हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं. हाइड्रोजन क्या है? दैट इज़ अ लाइट एलिमेंट. हाइड्रोजन लाइट एलिमेंट है, उसकी एटॉमिक नंबर होती है 1 और एटॉमिक वेट 1 होता है. ठीक है, अब ये लाइट वेट है. हाइड्रोजन को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? 1 है ना, तो
इसमें बस 1 है और ये गैस के फॉर्म में पाया जाता। अब 2 और 4 इसकी है इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कैसे कंबाइन करेगा? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 4 है, क्योंकि इसके 4 हैंड्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन से करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है? जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड वैसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और जिससे एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, इससे समझ नहीं आ रहा तो ये इससे तो आराम से समझ आएगा। सी क्या होता है? कार्बन के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे कंबाइन करने के लिए 4 एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन को हम अगर डॉट से डिनोट करें, ये डॉट हो गया हमारा और ये क्रॉस हो गया कार्बन के कंपाउंड्स। अब ये क्या है? हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए। और कार्बन को कितना चाहिए? कार्बन को ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स नीडेड। 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके नियरेस्ट गैस कौन है? हीलियम है। हीलियम जो है नियरेस्ट गैस है, उसका 8 है वैलेंसी, ठीक है, 8 है मतलब एटॉमिक नंबर। तो कार्बन चाहेगा कि मैं जल्दी से इनर्ट गैस जैसा मैं 8 अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लूँ। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट, वाई डज एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर? रिएक्ट्स क्यों करता है? वाई डज एलिमेंट रिएक्ट? क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स या स्टेबिलिटी बनाने के लिए कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करेगा टू बी स्टेबल जब तक कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम्स में, एलिमेंट्स में। तो वो क्या कहेगा ना कि ही विल जस्ट थिंक टू इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करो या गेन करो और कंबाइन करके मतलब लूज़ या गेन करके वो खुद को स्टेबल बनाना चाहता है। तो यहाँ कार्बन के भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो भी चाहेगा कि मैं भी बन जाता हूँ भाई स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी के लिए वो कोई भी एलिमेंट्स रिएक्ट्स करते हैं टू बी स्टेबल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपनी सैचुरेटेड करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 जब हो जाएंगे ना शेल में, तब वो कंप्लीट हो जाता है। सी तो इसके क्योंकि 4 हैंड्स थे, अब ये इस तरह से कंबाइन करेगा। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बी स्टेबल। इसे स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक ही अगर कार्बन से ले लिया तो 1 इसका अब इसकी सैचुरेशन हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। यहाँ से भी वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का हैंड और ये इस हाइड्रोजन का 1, और इस तरह से। अब क्या हो गया? हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन की तो स्टेबिलिटी हो गई, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेबल हो गया हाइड्रोजन। बट ये कार्बन तो स्टेबल नहीं हुआ ना, कार्बन के तो 4 के 4 ही हैं। अब ये स्टेबल कैसे होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले, एक इससे, एक इससे, इससे। 4 हैंड्स में चारों हाइड्रोजन से एक एक अगर वो साझा कर लेता है यानी शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस तरह से इसकी ऑक्टेट हो गई कंप्लीट। सी लाइक दिस। तो ये हमारा बन गया कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बन गया ये। तो इस और अभी मैंने क्या बताया था प्रीवियसली, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सबसे बेसिक जो हाइड्रोकार्बन है वो है हमारा मीथेन, CH4 मीथेन। इसे कैसे लिखेंगे? C के 4 हैंड्स बना दो और सब में H जुड़ा हुआ है। ये इसका
मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं. फाइन. एनी डाउट्स टिल हियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल जस्ट क्लियर ऑल द डाउट्स अबाउट दिस चैप्टर. तो ये हो गया हमारा CH4. अब इसे डिनोट कैसे करेंगे? कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये दोनों के बीच अगर हम सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं तो ये हमारा बन गया मीथेन. मीथेन जो है सबसे प्राइमरी सा हाइड्रोकार्बन है और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कार्बन्स भी ना, हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड से और हाइड्रोकार्बन है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे ही उसमें. तो वैसे हाइड्रोजन और कार्बन के वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें कार्बन है तो वो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो उसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो कार्बन कार्बन के बीच उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अब सी, अब क्या है? अल्केन्स. अल्केन्स. तो अल्केन्स क्या होता है? अल्केन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स विद सिंगल बॉन्ड, जैसे कि हमारा CH4 है, C2H6 है, C3H8 है. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n+2. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो इन केमिस्ट्री वी ऑल नो किसी भी ये सारे जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. किसी भी कंपाउंड को हम डिनोट करते हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से. वैसे ही अल्केन भी हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स है उनको भी हम एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिनोट करेंगे. तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2. अब इसमें n की वैल्यू 1 से लेके 0 से लेके कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 जितने तक आपको करना है, जितने बड़े वाले कार्बन वाले चेन का कंपाउंड बनाना है आप उसमें इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, देन यू विल गेट. ओके फाइन. अब आते हैं हम यहाँ. अब अल्केन, तो पहले वाले को बोलते हैं मिथ. मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट. सब में सफिक्स क्या लगेगा? लास्ट वाला ANE लग जाएगा, ANE. तो सब में मिथ है, मिथेन ANE सब में ऐड कर दो तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन गए. और एक बात और, कार्बन ये जो 4 हाथ बनाया था ना कार्बन, इसीलिए इसे टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट. कार्बन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन कार्बन. अब क्या करना है? ये इसकी ये हो गया. अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये 10 तक तो आपको आसानी से याद आ जाएगा. बाकी आप अपने चैप्टर में चेक कर लेना. डिकेन तक होता है, ठीक है, डिकेन तक. उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट नेम है, वो सब में ANE. तो अल्केन्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम?
जहाँ भी कंपाउंड्स होंगे, अब हमें मान लो C8 यहाँ पे रख दो, यानी ऑक्टेन, 8 वाले ऑक्टेन होंगे। अगर हम इस फॉर्मूला में 8C8 CnH2n+2, तो इसमें n की जगह 8 रख दो, यानी ऑक्टेन का, अगर हमें ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C8H2n, यानी 16+2 H18 हो गया, H18, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टेन हो गया। अब इसे करते कैसे हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन हमारा ऐसे। वन मोर थिंग, जितने भी एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आर इन द फॉर्म ऑफ, एल्केन्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसे लिखेंगे ना हॉरिजेंटल चेन के फॉर्म में, हॉरिजेंटल चेन। अब हॉरिजेंटल चेन क्या होती है, जैसे C2H6 है हमारा, तो C2 और H6 1 2 3 1 2 3, तो 6 ये आ गया। चेन, हॉरिजेंटल चेन में हमारा होगा, कोई भी एल्केन्स हमारा हॉरिजेंटल चेन में होगा। सी, तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि जो भी है अल्केन्स जो हैं वो सारे चेन में होंगे। अब मैंने C8H18 लिखा, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, लास्ट वाले में C का 3 H का 3 ऐड कर देंगे हाइड्रोजन एटम्स को लास्ट वाले दोनों साइड, और बाकी CH2 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 एक लंबी चेन, मतलब ब्रांच चेन नहीं हो। तो जब भी कोई एल्केन होगा तो एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2, उसे हम लास्ट में सफिक्स के रूप में ANE फॉर्म में लगाते हैं, तो वो एल्केन्स हो गया। और फोर्थ क्या हो गया एल्केन के डेफिनेशन में, एल्केन्स के डेफिनेशन में हो गया कि वो एक हॉरिजेंटल चेन को फॉर्मेशन करता है। तो जिस भी हाइड्रोकार्बन में, जिस ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन में जहाँ भी हमें ये सारी 4 प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी बताया वो 4 प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, तो वो एल्केन्स के ग्रुप में हम बोलेंगे, वो होगा एल्केन्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हाँ, ये ऑक्टेन का मैंने कैसे बनाया ना, CH3 लास्ट में होंगे, क्योंकि ऐसे भी आप कर सकते हो। हाँ, ये CH3 यानी कार्बन तीन हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, लेकिन कार्बन का हैंड कितना होता है, 4, 3 हाइड्रोजन एटम और 1 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब कार्बन 2 कार्बन बॉन्ड से, बीच वाले का देखो 2 कार्बन बॉन्ड से और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, यानी इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी। अब यहाँ वाला कार्बन सेम थिंग, ये 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 4। इस तरह से करते करते, और लास्ट वाले में CH3 क्यों होता है, क्योंकि CH3 तो 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसे हम इस फॉर्म में अगर लिखें CH3 CH2 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 CH2, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 8, लास्ट में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। ये भी अगर हम फॉर्म लिख दिए ना, तो ये भी एक हमारा ऑक्टेन चेन होगा, ऑक्टेन चेन। अभी तक मैंने हाइड्रोकार्बन में बताया आपको, अभी क्या क्या बताया मैंने, कार्बन का डेफिनेशन, कार्बन क्या होता है, कार्बन कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कार्बन की वो कैसे होती है,